अमूमन कोई भी आयोजन प्रारंभ होता है, हम उसकी कवरेज करते हैं, उसकी जानकारी पहुंचाते हैं। ये पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूं कि कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, कार्यक्रम का समापन हो चुका है, मगर उसके बाद उस टीम से आके मिला हूं मैं। अब ये टीम मेरे साथ है और इस टीम के चेहरे देखकर आपको पता चल गया होगा कि मैं आ चुका हूं राजसमंद के बजरंग चौराहे पर। और बजरंग चौराहे पर पिछले 3 दिन तक एक बड़े अद्भुत आयोजन हुआ। उस आयोजन के माध्यम से मंदिर जो बालाजी का है, वहाँ की जो पूरी समिति है, उन्होंने पहले तो एक बड़े शानदार भव्य कवि सम्मेलन करवाया। उसके बाद सुर सम्राट लहरू दास जी के माध्यम से एक शानदार भजन संध्या, और कल का पूरा दिन प्रसाद का एक कार्यक्रम रहा, महाप्रसादी थी। और अब ये तमाम लोग उस कार्यक्रम से, उस समापन के बाद मिले हैं, कुछ बातें चल रही होगी, उन बातों को भी जानेंगे। 3 दिन क्या कैसा रहा उसके एहसास को भी जानेंगे। तमाम चेहरे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। किला जी से बात शुरू करेंगे। थकान वकान है कि नहीं है? थकान तो बालाजी दूर कर देंगे, हो गई। और पुनः इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद अच्छा, हिसाब वगैरह करके शांति से सभी का 1-2 दिन में काम निपटाने के लिए सभी एकत्रित आए हैं। इस काम को बालाजी की कृपा से हमने पूरा किया है। और अभी हलवा कौन बना रहा था? हाँ, ये पीछे हलवा बन रहा है, प्रसाद बन रहा है आज भी। अगर यहाँ से कोई गुजरेगा तो अब यूँ नहीं लग रहा है यार अब तो घर जाना पड़ेगा। 3 दिन तो बहुत आनंद से मस्ती से निकल गए, अब घर जाना पड़ेगा। टेंशन हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं, अभी तो कोई टेंशन नहीं, आज रेस्ट हो गया हमारे। और अभी ये छोटा मोटा काम है, देख के फिर आराम से जाएंगे शाम को। आराम जाओगे? हाँ, जैसे थकान तो बालाजी महाराज के काम करने से हमारे को होती नहीं है। नहीं होती है। अच्छा, आप और बात, आपका क्या नाम है? विजय जी, मेरे को ये बताओ कि यार अब 3 दिन से तो आप इस हनुमान जी बालाजी की फुल सेवा में, सेवा तो रोज ही करते हो, मगर ये 3 दिन विशेष थे। अब ऐसा नहीं लगता है कि कार्यक्रम समाप्त हो गया, अब मेरा घर पे मन ही नहीं लगेगा? 3 दिन तो बड़ी, मैं एक दिन तो कविताएं सुन रहा था, एक दिन भजन संध्या में था, कल महाप्रसादी का आनंद ले रहे थे, तो याद आएगी कि नहीं आएगी कि यार 2-3 दिन और चलता तो ठीक रहता? नहीं, अच्छा लगता है सर, 2-3 दिन और चलता तो मज़ा आता है। एक इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को जो लगा, मैं जो महसूस किया, बहुत कम कार्यक्रम ऐसा देखता हूँ जहाँ इतनी बड़ी टीम लगती है। और अब इस टीम की मेरे को सबसे बड़ी खासियत ये लगी कि लगभग हर एक वर्ग के लोग थे, हर एक जाति वर्ग से लोग थे, और बड़े ही मन भाव से उसमें काम हो रहा था। तो आपको नहीं लगता है कि फिर अब धीरे धीरे ये आयोजन सामाजिक समरसता को भी बड़ी मजबूत करते हैं? मैं इस बारे में स्पष्ट कर दूं कि यहाँ जो समिति बनी हुई है और बालाजी ने जो समिति बनाई है, उसमें लगभग 30 जातियों का समावेश है, जिसमें रजक है, सालवी है, कुमावत है, माली है, माहेश्वरी है, जैन है, पालीवाल है। सभी जातियों का समन्वय और सभी एक ही भाव से काम करने वाले लोग, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सामाजिक समरसता अगर किसी को देखनी है या सीखनी है तो इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में सीखी जा सकती है। हम सब लोग एक ही परिवार के रूप में एकत्रित आते हैं और सभी मिलजुल कर ये काम करते हैं। ये सामाजिक समरसता के साथ साथ इस बार इस आयोजन में जो मैंने बताया ना आपको, 1 दिन और बढ़ाया गया। उससे भी कविताएं सुनी नहीं सुनी आप में से किसी ने? कवि सम्मेलन के दिन कौन था यहाँ? आप थे? कविताओं में मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा आया। अगली बार कवि सम्मेलन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब मुझे ये बताओ आप किला जी की, ये जो इतनी बड़ी टीम काम करती है, आयोजन भी बड़ा होता है, और ये बड़े मन के साथ कि आपके 1 दिन और बढ़ाएंगे, टीम पूरी सुझाव करती है और ये पूरी टीम की तरह आप काम करते इतने, और फिर लास्ट में महाप्रसादी के बाद ऐसा महसूस होता है कि यार ठीक ठाक हो गया यार, बढ़िया, बालाजी ने इतनी हमको सामर्थ्य दे दिया कि एक अच्छा कार्यक्रम हम ये राजसमंद में करने लगे। ये 7वां कार्यक्रम था और जिस ढंग से टीम काम करती है, मैं आपको आश्चर्य से बताऊं, बालाजी कैसे करवाते हैं मुझे नहीं पता, ये इस पूरी टीम को पता नहीं। हमने अपेक्षा की थी कि 6-7 हज़ार लोग भोजन में रहेंगे, हमने उस हिसाब से तैयारी की, लेकिन बालाजी की ये कृपा है कि कल 12,000 लोगों ने भोजन किया। और अगर रात का आप दृश्य देखते तो लगभग 400 कार्यकर्ता भोजन व्यवस्थाओं में लगे, हर जाति बिरादरी के, कि भाई जो भी आए उसको प्रसाद मिले। पूरी रात ने 11 बजे तक काम किया। और अनुभव जानते हैं आपने, मेरे को लग रहा है बाल काले करवाए, तो 3 दिन आपके यहाँ त्यौहार चला तब करवाने थे ना, बाद में क्यों करवाइए बताओ मेरे को आप? कार्यक्रम में व्यस्त था आणि वहाँ अब यूं नहीं घर जहाँ याद आएगी 3 दिन कितना बढ़िया चल रहा है, मन नहीं लाग रहा ऐसा है? नहीं ऐसा कहीं नहीं, बालाजी की कृपा है। तो ये देखिए आप, ये आपके माध्यम से एक और मैं
चूँकि राजसमंद का एक महत्वपूर्ण आपका समाचार है, जी। तो ये निवेदन है कि हो सकता है इतने बड़े कार्यक्रम में अव्यवस्था होगी। बालाजी महाराज हर कार्यक्रम इस बार अच्छा हुआ, लेकिन आधा घंटे की कुछ अव्यवस्था हुई, उसके लिए क्षमा मांगते हुए अगले वर्ष इससे भी बढ़िया कार्यक्रम और जो कमियां रही वो पूरी करेंगे। और हमने जो नवाचार जोड़ने के लिए जो बात की थी, इस बार हमने कवि सम्मेलन जोड़ा। भजन संध्या में भी बहुत अच्छा भजन संध्या लेरुदास जी ने आत्मीय ढंग से अपने लोगों के बीच में बहुत अच्छी भजन संध्या की। और सबसे बड़ी विशेषता ये भी रही कि हमारे यहाँ ठाकुर जी मेहमान बनकर पधारे, लगभग 400 लोगों के थे, तो हमने उनको पूरा स्वागत किया भारत की जैसे। और आने वाले समय में अगर बालाजी की कृपा होगी तो हम निश्चित रूप से 4-5 जोड़े की शादी भी कराने का हमने सोचा है। आज ही तय हुआ है कि हम भविष्य में 4-5 जोड़े की निःशुल्क शादियाँ कराएंगे और वही आनंद और उत्सव इसमें रहेगा। दूसरी बात ये भी मैं बता दूँ, शहर की विशेषता और यहाँ के गाँव के लोगों की व्यवस्था कि उनके दिलों में बालाजी के प्रति ये श्रद्धा है कि हम जो सोचते हैं कि यार इस बार लगभग 7 लाख का खर्चा है, तो देने वालों में 7 की जगह 9 लाख रुपए आए, इतना बड़ा विश्वास और मन हो जाता इतना है। बड़ा आनंद शायद कहीं नहीं देखने को मिलता है। इसलिए पूरे नगरवासियों को भी सहयोग देने के लिए बहुत बहुत हमारी समिति की ओर से धन्यवाद। तो देखा आपने, हालांकि आपने कहा कि हल्की फुल्की आधे घंटे की व्यवस्था हुई है। मैं नगर के प्रतिनिधित्व या नगर के लोगों के माध्यम से मैं कह दूं कि कोई अव्यवस्था नहीं है। बड़े आयोजन होते हैं, तमाम तरह की चीज़ें चलती है, मगर एक ऐतिहासिक आयोजन आपने किया। और उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की कि आपने अगले वर्ष के लिए भी एक नया नवाचार सौंप रखा है। और वो नवाचार अगर ऐसा साकार होता है तो कहीं ना कहीं ये संदेश भी जाएगा कि ये जो धार्मिक स्थल है किस प्रकार से अपनी सामाजिक जिम्मेदारियाँ निभाते हैं, किस प्रकार से गरीब जो परिवार हैं, जो शादियाँ करवाने में उन्हें तकलीफ आती है, उन्हें इन धार्मिक आयोजनों से जोड़ते हैं। और तीसरा, हमने जो नवाचार किया है कि पहली बार हम ऐसा कर रहे हैं कि आयोजन के समाप्त होने के बाद, आयोजन के समापन के बाद उस समिति से जाके मिले और उनसे उनके मन की बात जाने, उनकी थकान के बारे में पूछे। और यहाँ आकर पता चला कि थकान और काम इतना था कि भाई साहब ने तो बालों का कलर भी कार्यक्रम के बाद करवाया है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।